ठीक है, ये मेरा अनुभव रहा है एक माता और पिता का रोल का, बहुत इम्पोर्टेंट रहा है मेरे जीवन में। जब कहा ना, ऐसे समझ लो कि तू तो मुझे चाय की याद भी नहीं दिलाता है, हाँ? ऐसे ही एक्चुअल जीवन में भी हम अपने पिता को यूं ही ताने मारते, कहीं ना कहीं सरकाजम में, कभी उसको बुढ़ापे में, या हम यंग हो जाते हैं, हाँ, जब वो हमारी इच्छा पूरी नहीं करता है या हमें ताकीद करता है कि नहीं यहाँ पे ये इन्वेस्ट नहीं करना या ये वाला चीज नहीं करना, तो हम गुस्से में आके उसको टोक देते हैं। हमारे साथ ऐसा है कि अभी भी तुम अपनी ही चलाते रहोगे, है ना। हम सुना देते हैं कभी कभी पिता को, तो कभी ये नहीं सोचते कि उसने उसका रोल तो बहुत अच्छे से निभाया है, तब जाके यही मेरा अनुभव मुझे समझाना था, आप लोगों को सुनाना था। एंड यस, आप लोग भी जरा चेक करके बताओ कि क्या आपको शिव बाबा का रोल आपके जीवन में एज ए माँ एंड एज ए पिता, क्या शिव बाबा सिर्फ माँ बन के अब तक आपको पालना दे रहा है, या पिता बन के वो थोड़ा सा भी उसमें रियायत नहीं देता गलती की, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है बाबा के पिता के रोल में। ये मेरा तो खुद का बहुत कह सकती है। आवाज जा रही है दीदी? ओम शांति। हाँ जी, अब क्या आवाज आ रही है? हाँ दीदी, बोलिए आप तक। हाँ जी। ये जो आपने डिस्कशन किया ना, जिस पॉइंट पे है 4 साल की है, तो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बस मेरा ही चाहिए, तो वो हो रहा है मेरे, कुछ तो अच्छा है, बस मेरे में ही एक खामी है कि उसकी एक बात की वजह से मैं बहुत गुस्से में आ जाती हूँ। जानती हूँ गलत है, ये जो कर रही हूँ बहुत बड़ा बेकार है, इसकी वजह से मेरी स्थिति भी ऊपर नीचे हो जाती है। और बहुत योग में मगर कुछ दिन ठीक होता है, फिर वही हाल हो जाता है मेरा, उसी जगह आके फिर से हम अटक जाते हैं। तो बात ये है ना दीदी कि जब वो खाना खाने में उसका इच्छा नहीं होता है खाने का, और मेरे को लगता है कोई भी माँ चाहती है कि नहीं उसे खाना टाइम, तो न खा सकते खाने में, और हम उसको बस खिलाने की वजह से कि तुम नहीं खा रही हो, क्यों नहीं, अब मुंह में ले, और इधर सब चीज टाइम पे करना होता है, इस वजह से थोड़ा सा इस चीज को लेकर के, या फिर और भी कुछ मेरा ही संस्कार वैसा हो, तो बहुत इतना क्रोध कि मैं ये क्या कर रही हूँ, गलत है, ये नहीं करना है, फिर भी मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ उस और ये एक बार नहीं कई बार। तो दीदी कुछ ऐसा बताइए दीदी जो मैं इससे खुद को निकाल पाऊँ। ठीक, आपकी बेटी कितने? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहूंगी, गुस्सा और क्रोध ये दोनों में फर्क है। क्रोध मत करो। क्या होता है, क्रोध को जन्म देता है नफरत, हाँ, जेलसी। तो आप मुझे बताइए कि क्या आप अपनी बेटी को नफरत करती हैं? नहीं दीदी, कोई भी माँ नहीं करती है, नहीं। द्वेष देख करती हो? हाँ, नहीं तो नहीं, आप क्रोध नहीं कर रहे हो, ठीक है।
तो आपके मन से ये जो गिल्ट हो रहा है, आपको ग्लानि हो रही है कि मैं अपने हो रहे हैं, गुस्सा इसलिए हो रहे हो आप ताकि वो सही उसको दिशा दे पाए। वो आपकी शांति की भाषा, शायद हाँ, आपको वो पहले बहुत हम प्यार से जब उसको देखते हैं ना, तो वो भी बहुत कहती, मम्मा कितना प्यार करती हो तुम, तो बहुत प्यारी हो। तो और इतना उसने डिसिप्लिन आ गया ना, ए वजह से ही जो भी हो रहा है बाबा, मतलब वो स्कूल भी जाती है पढ़ने, ट्यूशन भी जाती है, मम्मा मुड़ के मेरे को पैर छू के प्रणाम करके ही जाती है। और हम इसको कभी ऐसा सिखाए हों, रात आंसू से भर आता है कि इतना छोटा बच्चा हमारे इतना इसको डांटे और मारे भी हैं, और ये मेरे को फिर से पैर छू के जा रही है। उस समय अच्छा बता नहीं पाएंगे कि क्या हो जाता है मेरा। नहीं, आपको सही से उसको देखो, अगर वो खाना खाने का ही प्रॉब्लम कर रही है तो जी जी तो आप उसका जो फेवरेट खाना है, जिसमें उसको बहुत मन से वो खाती है कोई चीज, तो आप वो देखिए, उसकी टेस्ट क्या है आप देखिए। उसको चटपटा मतलब खट्टा मीठा पसंद है, फीका पसंद है, तो उस वो तरह से उसका खाना बनेगा। सिर्फ पैकेट वाला चीज खाना चाहती है, जो कि अच्छा नहीं है उसके लिए ना, मैगी खा। हाँ मतलब हाँ चिप्स हाँ, एंड ये वो सब, है ना। घर वाला नहीं खाना चाहेगी, मार्केट वाला। हाँ, वो इसलिए ना क्योंकि उसमें चटपटा टेस्ट आता है। वो चटपटा मतलब नमक और ये उसको, उसकी बॉडी को अपनी उस चीज की जरूरत है। हम्म तो आप जी घर में जी जो बनाओ कोई भी आलू पराठा या चटपटा टेस्ट आएगा। जी आप जी उस तरीके से खिलाकर देखो, वो खाएगी। है? पहले आप माँ हो ना, तो माँ आपसे क्यों नहीं खा रहा है, वजह क्या है उसके पीछे। उसको सिर्फ खा 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 नहीं करना है। हाँ? जब तक तुम उसको जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आप उसको सही ढंग से उसको पालना भी नहीं। क्यों नहीं खा रही है, उसको भूख क्यों नहीं लग रही है, जब पेट में कीड़े हुए हैं उसके, वजह क्या है। क्या माइंड उसका डाइवर्ट हो रहा है खाना खाते वक्त, मोबाइल है हाथ में या टीवी चालू है या कुछ और है, तो आप उसका उसका जो खाना है, खाने के ऊपर स्टोरीज बनाओ, और खाने की स्टोरीज के ऊपर से उसको बताओ कि आज थाली में क्या है, बैंगन है, भिंडी है, तो उस भिंडी की किस तरह की खीरा खानी है। युक्ति से हमको चलना होता है, तो गुस्सा नहीं आएगा, आपको भी गुस्सा नहीं आएगा, आपका पेशेंस, आपका टॉलरेंस पावर को भी रमणीकता वे आएगा उस बच्चे के साथ इंटरेस्टिंग वे में बात करने का, उसको खिलाने का। और कभी फिर आपको अफसोस, यस, बच्चों जब छोटे हो उनको पालने के लिए वक्त देना पड़ता है। अगर हमारे पास वक्त की कमी है, उस वजह से नहीं। हमें झल्लाहट होती है, तो मैनेजमेंट हमको सीखना होगा वक्त के साथ कि बच्चे को उसको उसका टाइम देना है, उसका बचपन हमें छीनना नहीं है, उसको उसका बचपन जीने देना है। बच्चा है, वो मस्ती करेगा ही, हाँ, उस पे उसको रोक नहीं लगानी है, मगर उसको सही दिशा देनी है, खेलने कूदने की, मस्ती करने की सही दिशा दिखाने। ठीक है। और उस समय जब मेरा जो स्थिति उस तरह से हो जाता है दीदी, उसके लिए क्या करें? वो तो बहुत अच्छा आपने बताया, लेकिन इधर करोगे तो आपकी स्थिति डाउन होगी ही नहीं ना। आप झल्लाते क्यों हो? क्योंकि आप आपकी दिशा को, आपकी सोच को आप दिशा नहीं दे रहे। अभी आप खाना खिलाते वक्त रोटी बनती है, उसको पता हो कि रोटी किसकी बनती है, कहाँ से गेहूं आता है, कौन उगाता है, किस तरह से आता है। तो इस तरह से जब आप, वो भी उसके माइंड में, अभी वो छोटी है, सारा इंफॉर्मेशन उसके माइंड में फिट होते ही जाएगा। उसको उस अनाज की वैल्यू समझेगी।
हाँ, कदर करना वो सीखेगी। इस तरह से समझाना। तो आप भी जी दीदी, गुस्सा नहीं जी होंगे दीदी, फिर, थैंक यू बहुत। क्योंकि आप अपने थॉट्स को नहीं, भी आप चैनलाइज कर रहे हो, मतलब दिशा दे रहे हो। हाँ, जैसे कि तो आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। ओम शांति दीदी। तो हाँ, बाबा कहते हैं ना कि शुद्ध भोजन शुद्ध आहार, तो मैं तो वो कर ही रही, लेकिन अब पहले था ना कि बाजार का भी वो मार्केट में जो भी वो खा लेती थी, लेकिन अब ये जो न्यू ईयर आया ना, तो मैंने प्रतिज्ञा की बाबा से कि नहीं, अब ये सब नहीं करना है, ये सब अलबेलापन है। तो मेरे जो हस्बैंड हैं मार्केट से आए तो मिठाई लेके आए, आप नहीं खाइएगा, तो हम बोले नहीं। तो वो थोड़ा उनको बड़ा ये लगा कि अब ये क्यों कर रहे हैं, अब ये, लेकिन ये क्या उनको दुख देना हो गया क्या? नहीं, आप उनको बोलिएगा कि आप मार्केट से ले आए ना, अब अगली बार मैं ट्राई करूंगी ये सेम मिठाई, हाँ, सेम टेस्ट लेकर आऊंगी, और आप मुझे चख के बताना कि क्या ये वाली सेम टेस्ट आया या नहीं आया। इससे क्या होगा, आप भी सीखेंगे और आपके हस्बैंड को भी लगेगा कि आप टेस्ट का ख्याल रखते हो, आप मेहनत कर रहे हो उनके लिए वो चीज बनाने के लिए। इससे क्या होगा, आपका आलसपन भी छूटेगा, जिसकी वजह से बाबा मना हो जाए, अलबेले ना हो जाए, अरे बाहर तो मिलता है ना, फिर मैं क्यों एफर्ट करूं, मैं क्यों मेहनत करूं। ये बंद करने के लिए ही बाबा हमें करने लगाता है। तो आप सीखेगा जरूर, ताकि आपको ये पता तो चले कि बनती कैसी है, उसकी टेस्ट क्या होती है। जब आप बनाओगे तो आपको पता जी चलेगा जी। किस तरह से बनाना है, और फिर वो बना के आप खिलाइए तो और देखिएगा। तो ये कोई मतलब विकर्म नहीं ना बनता है दीदी, नहीं, आप फिर कोई समझाइए पाप? जरूर उनको, जी पाप वाली बात नहीं है। आप उनको समझाइए कि आप क्यों नहीं खाना चाहते। ये तो बहुत आसान है ना बाहर से लाकर खाने का। बाबा हमें जी। आसान जीवन नहीं देता, नहीं तो मेरे में आलस भर जाएगा। आप कह दो आपकी कमियां, आपके हस्बैंड कभी नाराज नहीं होंगे। नहीं, वो तो बोला बहुत मुझे, अच्छे हैं, बहुत। हाँ ये जी दीदी। बोलना जी मुझे आलसी नहीं बनना है, मैं ये ट्राई करूंगी घर पे बनाने का। ठीक है, ठीक है दीदी, शुक्रिया शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। थैंक यू बाबा। मेरा हाँ जी मोनी सिंह। ओम शांति दीदी। ओम अ, शांति। दीदी आज तो आज बाबा ने आज ही मतलब इसका रिसेंटली एक्सपीरियंस आज ही हुआ हमें। एक्चुअली हम बाबा मिलन के लिए गए हुए थे मधुबन। तो इस हमें छुट्टियां तो थी नहीं स्कूल की, जाना हुआ। और ऐसे होता था हमारे स्कूल में कि कुछ रिलीफ दिया जाता था, कि जैसे कुछ सीएल भर दी जाती थी, कुछ अगर जगह है तो खाली रख दी जाती थी। हेड सर हमारे कि आकर अटेंडेंस आप मैनेज कर सको। तो सबको मिल भी रहा था और हम भी ले ही रहे थे, अभी तक ले रहे थे दीदी। तो वो कहीं ना कहीं हमारे बाबा को पसंद नहीं ले सकते। तो हमारी सारी सीएल भरा मतलब लगभग 2 दिन रिलीफ रखा गया था और सीएल भरी हुई थी पूरी। विजुअल यहाँ तो दिमाग में था, वो लेने की आदत थी। तो देखा तो थोड़ा सा गुस्सा आया, सबको रिलीफ दिया, सर आपने मुझे 2 ही दिन छोड़े, इस तरह से बने। यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, बार बार अंदर से आवाज आ रही थी। लेकिन मेरा थोड़ा सा ऐसा हो रहा था कि नहीं, मुझे चाहिए थी। ये पूरा मतलब फ्यूचर मेरे सामने आ रहा था और बाबा इधर से खींच रहा था।
लेकिन बाबा को जो करवाना होता है बच्चों से वो स्ट्रिक्टली करवाता है। तो बाबा ने इस दीदी मतलब कल का अटेंडेंस खाली था, ओके, और मैं आई ना तो मैंने देखा नहीं, कंफ्यूजन से मैंने कल के अटेंडेंस में मेरा सिग्नेचर बना दिया। मुझे लगा 23 का नहीं 24 की तारीख में में और सबका बना हुआ था, मुझे लगा मतलब वो कंफ्यूजन से बना था। तो बाबा ने वो भी माफ नहीं किया मेरा, और क्या किया, आज की सीएल मेरे हाथ से लिखवाई। आज दिन आपने जो खाली रखा है वो भले वो मैं गुस्से में कर रही थी उस समय, लेकिन बाबा ने वो मेरे से स्ट्रिक्टली करवाया। मेरे 5 दिन की सीएल की जगह 8 दिन सीएल हो गई और मैं घर वापस आई। सर मैंने कल गलती से बनाई है और मैं आज की सीएल करके मैं घर जा रही हूँ। उनको थोड़ा सा ऑड लग रहा था, वो बोल रहे थे मैम हम मैनेज करेंगे। हम बोले कोई जरूरत नहीं है सर, मैं गुस्से में ही आई। और घर पे आके बाबा ने फिर ये समझा ली, मैं जब बैठी ना थोड़ी सी बाबा से कर रही थी, बाबा कैसे मैनेज करूंगी, तू भी आया था सारे दिन, और आज आपने वो क्लियरिटी अभी आपके द्वारा बाबा ने करवा दी कि किस तरह से बाबा स्ट्रिक्ट होके लॉ पर चलवाता है। थैंक यू बाबा। थैंक यू वेरी मच मोनी बहन, कि वाकई में आपका बहुत ये शेयरिंग इम्पोर्टेंट रहा कि पिता जो है हमें गलत करने भी नहीं देता। वो कितना स्ट्रिक्ट हो जाता है टाइम पे कि हमें तो उस वक्त गुस्सा आ जाता है। जैसे मैंने पहले भी मेरा अनुभव में बताया कि सामने वाले की गलती होगी तो भी बाबा मुझे बोलेगा तुझे ही झुकना है, तुझे ही माफी मांगना है। तो वो मेरे को समझ में नहीं आता, तो मैं गुस्सा होके बाबा के साथ 2-2, 3-3 दिन बात नहीं करती थी, और फिर बाबा मेरे को प्यार से मना भी लेता। तो वो जब मैं गुस्सा करती थी, वो उसके पीछे का राज जो था कि बाबा तो भी मेरे को स्ट्रिक्ट झुकना तो तुझे है, तो कितना भी गुस्सा हो ले मेरे पे चलेगा, मैं तेरे को ही माफी मांगूंगी। तो वो रास्ता भी सही दिखा था, और उसका रिजल्ट जब आया तब मुझे समझ में आया कि पिता का रोल जो है वो कितना उसको अपने ऊपर पहले कंट्रोल रखना पड़ता है, कितना स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। बच्चों की आंखों में आंसू आ रहे हैं वो भी देखकर उसको चुप रहना है। तो वो जो मेरे को अभी महसूस होता है उसका, एंड रियली मेरे भी आज आंख से आंसू ही आ रहे थे, क्योंकि यहाँ न मैं रोल में जाके मैं आगे का सोच रही थी, और बाबा तू भी कुछ नहीं, मैं बाबा मिलन के लिए गई थी ना, तेरे मतलब उतना दूर गई थी, तू कुछ भी नहीं किया, तू 8 दिन सीएल चढ़वा दिया मेरी। इतना झगड़ा कर रही थी बाबा से घर पे आके, और मतलब दीदी घर आई और थोड़ा सा बाबा को बोल के सो ही गई गुस्से में, मुझे नहीं बात करनी, बाबा तू कुछ भी नहीं करता है, देखो आज कितना दर्द हुआ मुझे। तो फिर जैसे ही उठी दीदी, तो फिर मैं कल की मुरली रीड करती हूँ मतलब शाम में, तो वहां भी वही बाबा ने दिखाया मुझे कि मैं फुचकारने समझाने आया हूँ, या मतलब मुरली में टोटली गुस्सा मत करना, यही सारी पॉइंट, और इतना प्यार से समझाया। और वो आंसू ना जैसे लगा कि नहीं, और अभी तो आपके द्वारा बाबा ने वो पूरा कंफर्मेशन दे दी कि क्यों लॉ जरूरी है, क्या रोल है मेरा, क्यों आया हूँ मैं। थैंक यू दीदी, दिल से। ये अनुभव ना मतलब हमेशा के लिए रहेगा, और आगे लॉ के विरुद्ध में नहीं जाएंगे पहले ही। यस, बाबा यही हमें सिखाना है कि जहाँ पे जो भी रूल लिखा है, जो लॉज बने हुए हैं, उनकी उल्लंघना नहीं करनी, उन मर्यादाओं को तोड़ना नहीं है, कोई भी चीज को फॉर ग्रांटेड लेना नहीं है। हर एक की अपनी जगह पे अपनी एक वैल्यू होती है, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखना है। वंडरफुल, थैंक यू मोनी बहन, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी इंदु बहन, राजीव बहन भी हाथ ऊपर है शायद। हाँ जी दीदी, वो बहन जो बता रही थी ना खाने के लिए, तो हमारी फैमिली में भी एक था कि एक माँ जो न्यूली मतलब ऐसी मदर थी जिसका बच्चा 5-6 साल का था, तो उसको बहुत फोर्सफुली खिलाती थी। मैंने उसके मुंह में डाल के मतलब अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर देती थी और कहती थी नीचे कर नीचे कर। तो मैंने एक बार उनको देखा, तो मैंने कहा क्या करते हो आप ऐसे। मैंने फोर्सफुली तो कभी खिलाना ही नहीं चाहिए, वो वर्क ही नहीं करेगा आपको जो बॉडी को बेनिफिट चाहिए। और दूसरा, जब बच्चे को भूख लगती है तो वो खाता है। ये मेरा, क्योंकि मेरा बेटा जब बचपन में ऐसे कहता था नहीं खाना, मैं प्लेट उठा लेती थी, मैं कहती थी कोई बात नहीं, जब भूख लगेगी तो मांगेगा। तो मेरी मदर मुझे डांटती थी तुम कैसी माँ हो, जरा सा भी उसको वो नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब भूख लगती है तो कोई भी हो, नहीं मिलेगा तो ढूंढ के खाएगा। हम लोग बिना मतलब ऐसा मदद परेशान होते हैं, ये मेरा ओपिनियन।
फिर मैंने उनको जो फोर्सफुली खिला रही थी, मैंने उनको कुछ ट्रिक्स बताई कि जैसे आप कुछ खा रहे हो तो ऐसे अपने फेस के एक्सप्रेशन दो कि बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। तो आपका बच्चा उसमें वो होता है कि वो भी कहता है कि मैं भी टेस्ट करूंगा। और दूसरा मैंने उनको बताया कि जैसे तुम कुछ बना रहे हो ना, तो बनाते हुए ये बोलो कि आज मेरा ये बेटा या मेरा युगल या इसको बहुत अच्छे से खाएगा, उनकी पसंद का है, बहुत खुशी से खाएगा। हम पहले से ही संकल्प जो करते हैं ना कि वो खाएगा नहीं, वो वर्क कर जाता है। तो मैंने उनको ये 2-3 छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट बताए। जैसे वो खेल रहा है तो अचानक खेलते खेलते बोले चलो बेटा वो वाला बिस्किट खा के आते हैं, बहुत अच्छा बिस्किट था, तो उसको एक ही टुकड़ा दो, तो धीरे धीरे उसके टेस्ट डेवलप हो जाता है। तो ऐसे 3-4 मैंने उनसे ट्रिक्स अपनी बताई कि ऐसा करके देखना आप। और फिर उनका फोन आया, अरे आंटी वो तो वर्क कर गया। मैं कुछ खाती हूँ तो अपनी युगल को भी कहती खा के देखो बहुत अच्छा है। तो वो हम दोनों को देखता है खाते हुए उनका बेटा, तो कहता मैं भी टेस्ट करूंगा। तो एक तो फोर्सफुली नहीं खिलाना है, और एक थोड़ा सा तो पेशेंस रखना ही पड़ता है एज अ मदर, क्योंकि वो उतने ही टाइम में अपना, और वो रोज बड़ा हो रहा है ना बच्चा, तो हमारा टाइम वो कम से कम लेगा, तो इस टाइम को बहुत एंजॉय करके उसको पेशेंस से काम करना चाहिए। मारना डांटना तो खैर नहीं चाहिए, बाद में बहुत गिल्ट होता है, मैं उनकी बात समझती हूँ। तो ये 2-3 ट्रिक भी वो बहन अप्लाई कर सकते, यही कहना था मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच इंदु बहन, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बताया। एंड होप सृष्टि बहन ने सुना होगा तो वो भी अपने जीवन में यूज कर सकती है। जी दीदी बहुत अच्छा पॉइंट था। शांति दीदी, दीदी थोड़ा मैं भी शेयर करना चाहती हूँ इसी से रिलेटेड। हाँ जी। जैसे बच्चे नहीं खा रहे, अगर कई बार ऐसा होता था, मेरी बेटी भी कहती थी मुझे ये नहीं खाना, घर का नहीं खाना, या चिप्स खाना है, तो मैं कहती थी चलो फिर चिप्स ही खाते, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग करके खाते। तो मैं चिप्स का पराठा बना देती थी, चिप्स को क्रश किया और पराठा बनाया, तो वो फिर खा लेती थी और बड़ी खुश होती थी कि आज मैंने नई डिश खाई है। या उसे चॉकलेट पसंद थी तो मैं चॉकलेट ग्रेट करके उसका पराठा बना देती थी, चॉकलेट अंदर फिलिंग में भर, ये भी बहुत अच्छी आइडिया, उसका पराठा बनाया। तो धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे बैठे बैठे जैसे बात कर रहे हैं ना, मैं अपने हस्बैंड से बात करती थी, मैं कहती थी देखो हमारे बच्चे तो ना कितने अच्छे हैं, जो भी हम बनाते हैं, जो भी हम उनको बताते हैं ना, वो कितनी जल्दी मान जाते हैं। मैं कितने बच्चों को देखती हूँ मानते नहीं है कहना, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो बच्चे जब अपने बारे में ऐसा सुनते हैं ना, तो फिर वो ना डिनाई नहीं करते। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया। मेरा बेटा फ्रूट्स नहीं खाता था, तो पहले मैं दीदी जनरली कह देती थी वो फ्रूट्स नहीं खाता किसी के भी सामने। जब मैंने रियलाइज किया कि ये तरीका सही नहीं है कोई हैबिट डेवलप करने का, मैंने एक दिन उसको फ्रूट्स के ऐसे बेनिफिट बताए, बेटा ये बहुत अच्छा होता है ये वो, और फिर छोड़ दिया उसे। और फिर मैं दूसरों को कॉल करके कहने लगी कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो इसकी बेनिफिट, वो मैं कुछ भी देती हूँ ना, वो मना नहीं करते। मैं कहती जब तू फ्रूट्स खाने लगा बहुत खुश होके खाता है, ऐसे से जब वो नहीं खा रहा तो भी। और फिर मैं अपने बच्चों के लिए धीरे धीरे ये भी कहने लगी कि दुनिया की कोई सब्जी नहीं है जो मेरे बच्चे नहीं खाते, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत समझदार हैं। ऐसे ऐसे जानबूझ के बोलती थी दीदी, कभी कभी चिट लगा देती थी उनकी स्टडी टेबल पे कि तुम बहुत अच्छे हो, दुनिया के बेस्ट बच्चे हो, ऐसे ऐसे। तो जब किसी की क्वालिटीज को और बढ़ाना हो ना, तो एप्रिशिएशन बहुत काम करता है। तो मैं कहती थी बहुत समझदार बच्चे हो, जब ऐसे ऐसे कहती थी ना, फिर वो किसी बात को मना नहीं कर पाते पेरेंट्स की। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, इसलिए शेयर किया कि उन बहन को मतलब कुछ ट्रिक्स अपना सकते हैं। जैसे मेरे बच्चे कभी कभी मैगी के लिए कहते थे ना, तो मैं मैगी उनको नहीं देती थी। मैं कहती थी बेटा मैगी तो 2 मिनट में बनती है, तुम ऐड देखते हो और मैं तुम्हारे लिए मेहनत करती हूँ। तो मैं कभी कभी मैगी मसाला भी अलग से मिल जाता, वो ले आती थी। मैं कहती थी चलो आज पराठे पे ना ऊपर से मैगी मसाला छिड़क के, या सब्जी पे वही सेम टेस्ट आएगा मैगी वाला, लेकिन मैदा नहीं जाएगी, हम रोटी खाएंगे। गेहूं में मैं चने का आटा डाल के बनाती थी, तो फिर वो बच्चे मानते थे उन बातों को भी। तो हम इस तरह से बच्चों को समझें, बच्चों के सामने क्या समझाना है, उन्हें क्या प्रेजेंट करना है। फ्रूट्स भी खाएं तो बहुत, जैसा अभी इंदु बहन ने कहा, मैं भी ऐसे, जैसे भी ग्रैंड सन है वो कोई फ्रूट कहेगा मैं नहीं खाता, तो मैं जानती हूँ उस फ्रूट को लेके ना बहू और मैं रैलिश करके खाते हैं बहुत, कि कितना टेस्टी खुशबू, सच में मुझे तो ये वाला फ्रूट तो सबसे ज्यादा पसंद है। तो धीरे धीरे करके वो सारे फ्रूट्स खाने लगा दीदी। तो बस यही शेयर। वेरी नाइस, थैंक यू निर्मल मैम, थैंक यू। आज तो बहुत इनपुट मिला है। हाँ, नई नई माएँ जो बनी हैं किस तरह से अपने बच्चों को पालना दी है, बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है। ये होती है दिशाएं देना। थैंक यू वेरी मच निर्मल मैम। ओम शांति दीदी, सॉरी आपको थोड़ा सा
दीदी मेरी लड़की तो बड़ी है, लेकिन वो तो इतना मतलब बाहर की चीजों को मतलब फ्रूट्स वगैरह तो खाती है, लेकिन बाहर की चीजें इतना प्रेफर करती है। और बाहर में इतना तरह तरह की चीजें होती हैं कि हम उसकी जगह हो तो हम भी वो प्रेफर करें। लेकिन ये बाहर की चीजें, अभी एक बार उसकी तबीयत खराब हो चुकी है, लेकिन वो बस एक तो काम ऐसा है। लेकिन दीदी कैसे उसको हम वो करें कि मैं आके खा रही हूँ और फिर वो दिन का खाना वेस्ट होता है, फिर शाम को वो हम खा लेते हैं तो मेरे पेट पे इफेक्ट आता है। दीदी हम बहुत परेशान हैं। आप सीख जाओ वो सब खाना बनाने से, और आप बना के खिलाओ, और देखो उसका बाहर का खाना बंद हो जाएगा। यही तो जी बताया दीदी। मैंने किसी को भी। इससे क्या होगा, हमें भी वो आदत लगेगी, हमें भी उमंग उत्साह होगा, हम भी तरह तरह का बाबा को भोग लगाएंगे। हमारा भी वो वक्त, हमें भी एक सोचने की दिशा और दूसरे का मन रखने का, अपना आलस टूटना, अपना केयरलेस नेचर ये होना, और इसके साथ साथ सेहत का, हेल्थ को बहुत बेनिफिट होता है जब हम घर में बनाते हैं, क्योंकि हम हर चीज का ख्याल रखते हैं। हाइजीन का तो रखते ही है, तेल कम यूज करना, मसाले थोड़े कम यूज करना, अच्छी तरीके से यूज करना, टेस्ट भी आए, वो वैसा टेस्ट भी दे उनको, और बहुत लिमिट में ये कर, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं यूज करते हैं। जी दीदी, तो आप वैसे करके तो देखिए। हमारे यहाँ खाना मतलब थोड़ा ये है कि हम लहसुन प्याज का वो नहीं करते हैं बेटी, हाँ क्योंकि है, बच्चों। बिना लहसुन प्याज का भी बहुत टेस्टी बनता है। जी दीदी, बनाते हैं अपनी कोशिश पर, अच्छा ही बनाते हैं, लेकिन पता नहीं अब उसको क्या है कि क्या। आप ये इंदुबेन और निर्मल बेन का सुना ना, अपनी सोच में, अपने सोचते वक्त, खाना बनाते वक्त ये सोचो ही नहीं कि उसको पसंद नहीं आएगा, उसको अच्छा ही लगेगा।